बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप लोग? लास्ट आपको को लेक्चर समझ आ रहे हैं? देखें, आज हम लोग स्टडी करेंगे यूजेस ऑफ इंटरनेट। आप लोग मेरी वीडियोस वगैरह लाइक करें, वीडियोस को लाइक किया करें, उनको सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो और जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि नेक्स्ट कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग उसको व्यू कर सकें। आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा। देखें, एक्सप्लेन हाउ इंटरनेट कैन बी यूजफुल और व्हाट आर द सर्विसेज ऑफ इंटरनेट। अब इंटरनेट के फ़वाइद भी हैं, नुकसान भी हैं। अब जैसे बच्चे अक्सर गेम ही खेलते रहते हैं, वो आजकल आई हुई है एक IGI थी, फिर वो आपके पास एक 3 पत्ती थी, उसके बाद आपके पास ये अब टिकटॉक है, उसके अलावा अभी आपके पास एक एज ऑफ एम्पायर, ये मुख्तलिफ गेम्स हैं जिसमें बच्चे जो है अपना टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। लेकिन इसके अलावा आप इसको हर चीज़ का एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव। जिस तरह बच्चे आप लोग के पास हर चीज़ को ना आप लोगों ने एक अच्छे अंदाज में देखना होता है। जिस तरह अगर आपके पास एक गिलास रखा है ना, उसमें वाटर है और हाफ़ वाटर है, अगर मैं उसको देख रहा हूँ ना तो मैं उसको इस तरह भी देख सकता हूँ कि गिलास में जो है आपके पास आधा पानी से गिलास जो है आधा पानी से भरा हुआ है। लेकिन अगर मैं उसको क्रिटिकल थिंकिंग दूंगा, मैंने लाजमी उसमें नुक्स निकालना है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि गिलास आधा खाली है। तो आप लोगों ने बच्चे हर चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव, इंटरनेट हमेशा इसको इस तनाजुर में नहीं रखना कि इंटरनेट जो है वो बुरी चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, अगर आप इसका पॉजिटिव यूज़ करेंगे। देखें, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW इज़ ए कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ वेबसाइट, ये मिलियंस ऑफ वेबसाइट की कलेक्शन है। आ वेबसाइट कंटेन डिफरेंट वेब पेजेस कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन। एक वेबसाइट में बहुत सारे, एक वेबसाइट जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? डिफरेंट वेब पेजेस। WWW वर्ल्ड वाइड वेब organization information organize this information in such a way that user can easily search and access the required information। यूज़र आसानी से इसको सर्च भी कर सकता है और अपनी इन्फॉर्मेशन हासिल भी कर सकता है। ईमेल, ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसको इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। ईमेल इज़ एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस एंड फाइल यूजिंग इंटरनेट। ईमेल जो है वो आप क्या होता है कि आपके पास आप मैसेजेस और फाइल्स को एक्सचेंज करते हो। मैसेज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक, साउंड, वीडियो क्लिप और सिंपल टेक्स्ट। वेर आपके पास मैसेज होता है वो कोई साउंड हो सकती है, वीडियो क्लिप हो सकता है, कोई टेक्स्ट भी हो सकता है। इट इज़ फास्ट वे ऑफ सेंडिंग मैसेज एनीवेयर इन द वर्ल्ड इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। ये सबसे फास्ट वे है कि आप मैसेज दुनिया में कहीं भी भेज दें कम टाइम के अंदर। नेक्स्ट आपके पास है टेलनेट। टेलनेट एक प्रोग्राम होता है जो आप इंटरनेट में हम यूज़ करते हैं। रिमोट कहते हैं दूर दराज के एरिया से मीन उसको एक्सेस करने के लिए। टेलनेट इज़ ए प्रोग्राम, वही प्रोग्राम होता है दैट इज़ यूज टू कनेक्ट द रिमोट कंप्यूटर और इंटरनेट। अब रिमोट कंप्यूटर यानी कि दूर के कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अ कंप्यूटर कैन एक्ट लाइक अ टर्मिनल डायरेक्टली लिंक टू द रिमोट कंप्यूटर। इंटरनेट जो होता है उसमें क्या होता है कि आप डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ आप लिंक कर सकते हैं रिमोट कंप्यूटर को। रिमोट कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर जो आपकी पहुंच से दूर होता है, यानी कि उसके डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता। इट अलाउज अ यूज़र टू लॉग इन टू रिमोट कंप्यूटर। आप रिमोट, अब जिस तरह हमारे पास एक सर्वर होता है, हम फेसबुक में लॉगिन होते हैं ना, बेसिकली हम अपने कंप्यूटर पे लॉगिन नहीं होते, हम सर्वर को एक्सेस कर रहे होते हैं। दैट इज सर्वर। अब कहाँ पड़ा है ये फेसबुक वाले जानते हैं, तो बेसिकली वो रिमोट कंप्यूटर होता है हमारे लिए। द यूज़र कैन लॉग इन टू कंप्यूटर एंड यूज़ इट एज इफ़ ही इज़ कनेक्टेड टू द कंप्यूटर डायरेक्टली। वो उसको उस वक्त यूज़ करेगा जो कंप्यूटर से वो डायरेक्टली कनेक्ट होगा। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सबसे अहम चीज़ है। अब कोई भी फाइल सेंड और रिसीव करते हैं आप ईमेल के ज़रिए किसी भी, तो आपके पास एक प्रोटोकॉल यूज़ होता है, उसको कहते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ यूज टू इंटरनेट फॉर सेंडिंग फाइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह फाइल सेंड करने के लिए यूज़ होता है। ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स एंड डेटा कैन बी अपलोडेड और डाउनलोडेड यूजिंग दिस फ्लो। आप कोई भी वीडियो भेजते हैं, ऑडियो भेजते हैं, कोई भी डेटा भेजते हैं फाइल का, वो इसी प्रोटोकॉल की मदद से अपलोड भी होता है, डाउनलोड भी। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम रिमोट कंप्यूटर लोकल कंप्यूटर इज कॉल्ड डाउनलोडिंग। आप दूसरे कंप्यूटर से जब अपने कंप्यूटर पे कोई वेबसाइट से फाइल डाउनलोड करते हैं, बेसिकली वो सर्वर से डाउनलोड हो रही होती है, वो आपके कंप्यूटर पे आती है, दैट इज कॉल्ड डाउनलोडिंग। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम लोकल कंप्यूटर टू फ्रॉम लोकल कंप्यूटर टू रिमोट कंप्यूटर इज कॉल्ड अपलोडिंग। जो आपके पास आप अपने कंप्यूटर से सर्वर के ऊपर कोई भी आप इमेज वगैरह फेसबुक पे अपलोड करते हैं तो वो सर्वर पे जाके सेव हो जाता है, दैट इज कॉल्ड अपलोडिंग। डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल
टू यूज़ दिस प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफरिंग फाइल ऑन इंटरनेट। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल हैं आप इनके फाइल वगैरह को देखने के लिए। Qt FTP एंड WS-FTP आर एग्जाम्पल ऑफ FTP सॉफ्टवेयर। इसमें आपके पास मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है WS-FTP और Qt। गोफर, अक्सर सवाल आता है व्हाट इज़ गोफर, अक्सर क्वेश्चन आता है पेपर में व्हाट इज़ गोफर 2 मार्क्स का। गोफर इज़ ए मेन्यू बेस्ड सिस्टम फॉर एक्सप्लोरिंग द इंटरनेट एंड इट्स रिसोर्सेज। गोफर क्या होता है, एक आपके पास मेन्यू बेस्ड का मतलब होता है जिस तरह ये अब आपके पास फाइल है ना, मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक मेन्यू आ गया। तो ये मेन्यू बेस्ड आपके पास सिस्टम होता है जिससे आप इंटरनेट के रिसोर्सेज का मतलब है आप इमेज वगैरह कोई ऑडियो वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। इट प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ सर्च एंड फाइल रिट्रीव ऑन द इंटरनेट। इसकी मदद से आप फाइल को सर्च और रिट्रीव भी कर सकते हैं। इट ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज इन सच वे दैट फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन बिकम ईजियर ऑन द इंटरनेट। इसकी मदद से जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है। चैट ग्रुप अब इंटरनेट की मदद से आप चैटिंग भी कर सकते हैं। चैटिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग व्यू ऑन द इंटरनेट बाय टाइपिंग टेक्स्ट मैसेज। अब टेक्स्ट मैसेज जिस तरह आप व्हाट्सएप पे करते हैं वो भी इंटरनेट को यूज़ करके करते हैं, तो आप उससे मैसेजिंग कर सकते हैं। चैट ग्रुप इज़ ए ग्रुप ऑफ यूज़र सिमिलर इंटरेस्ट। चैट ग्रुप आपके पास ना पहले याहू मैसेंजर वगैरह आते थे, तो उसमें एक ही तरह के फॉर एग्जांपल इस्लामिक सपोर्ट इस तरह के सब ग्रुप होते थे, तो वहाँ पे एक ही जैसे लोग होते थे, वो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते थे। मैनी यूज़र ज्वाइन चैट ग्रुप फॉर एक्सचेंजिंग व्यू और टॉकिंग फॉर फन। बहुत सारे जो लोग हैं वो ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं एक दूसरे से इंफॉर्मेशन लेने के लिए या फ़न के लिए। द यूज़र कैन इंटरेक्ट विद वन अनदर। यूज़र जो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं इन रियल टाइम। ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे के बिल्कुल साथ बैठे हैं, मैसेज सबके सामने चल रहे होते हैं। इट मीन्स दैट दे आर ऑनलाइन एट द सेम टाइम। इसका मतलब है वो सारे के सारे एक ही वक्त में ऑनलाइन है। नेक्स्ट आपके पास होता है इंट्रानेट। अक्सर पेपर में सवाल आता है डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट। इंटरनेट होता है जो पूरी दुनिया का एक नेट होता है, उसको कहते हैं इंटरनेट। आपने इसको इंटरनेशनल से। इंट्रानेट होता है कि फॉर एग्जांपल अब हमारा कॉलेज है, कॉलेज की बाउंड्री के अंदर जो हम लोग मुख्तलिफ फॉर एग्जांपल फिज़िक्स है, जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, यूनिवर्सिटी की एक बाउंड्री होती है, उसके अंदर वो अपने एक नेटवर्क बना लेते हैं। लाइक आपके पास जिस तरह फिज़िक्स डिपार्टमेंट होता है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट होता है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट होता है, इनकी सारी लैब्स को आपस में कनेक्ट करके और यूनिवर्सिटी एक अपना इंटरनेट बनाती है, एक नेट बनाती है, दैट इज़ कॉल्ड इंट्रानेट। वो प्राइवेट होता है, बाहर के लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते। इंटरनेट इज़ ए प्राइवेट एंड सिक्योर बिजनेस नेटवर्क। ये सिक्योर होता है। इट यूजेज इंटरनेट टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू एम्प्लॉय। लेकिन ये टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करते हैं? इंटरनेट की। दी इन्फॉर्मेशन कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज यूज़र। ये अनऑथराइज यूज़र से जो है ये प्रोटेक्टेड होती है। इट डिज़ाइन टू मीट द इंटरनल नीड्स ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद इन सिंगल ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। ये सिंगल ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को में आपके पास यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल जिस तरह बैंक है, अब बैंक की इन्फॉर्मेशन हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। अब एक बैंक की इन्फॉर्मेशन दूसरा बैंक एक्सेस नहीं कर सकता, और बैंक की अपनी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, बैंक वाले बैंक का ही डेटा एक्सेस करते हैं। एक्स्ट्रानेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ 2 और मोर इंटरनेट। एक इंटरनेट होता है वो पूरी दुनिया का होता है। इंटरनेट होता है एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की जो बिल्डिंग में होता है, जो आपके पास एक्स्ट्रानेट होता है। जब 2 इंटरनेट या 2 से ज़्यादा इंटरनेट मिलते हैं तो क्या बनता है? एक्स्ट्रानेट। इट कैन बी एक्सेस बाय ऑथराइज्ड यूज़र फ्रॉम अदर साइड द ऑर्गेनाइजेशन। अब एक्स्ट्रानेट में बताता हूँ कि जिस तरह अब आपके पास नादरा वाले हैं, नादरा का अपना एक इंट्रानेट है, ठीक है, वो जो उसके ऑफिस वाले एक्सेस करते हैं। अब नादरा की इन्फॉर्मेशन जो है वो बैंक और पासपोर्ट वाले एक्सेस करते हैं। बेसिकली पासपोर्ट वालों का अपना भी है सिस्टम और बैंक वालों का अपना भी सिस्टम है। तो अब लेकिन वो 2 इंटरनेट मिलकर कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा आपके पास? एक्स्ट्रानेट। इट कैन बी एक्सेस बाय अथराइज यूज़र फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ये कोई भी अथराइज यूज़र ऑर्गेनाइजेशन से जो बाहर होता है वो एक्सेस कर सकता है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज़ एक्स्ट्रानेट टू शेयर द इन्फॉर्मेशन ऑफ देयर इंटरनेट। मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्स्ट्रानेट से अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। जिस तरह पासपोर्ट वाले आप जाए ना पासपोर्ट पे, वो आपका ID कार्ड नंबर पूछेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता देंगे। बेसिकली वो नादरा से एक्सेस कर रहे होते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अप्लाई सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रोवाइड लिमिट्स टू एक्सेस द एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग एक्स्ट्रानेट। अब बैंक वाले जो है ना नादरा की सारी इन्फॉर्मेशन नहीं एक्सेस कर सकते। कुछ वो फील्ड्स हैं जिनको एक्सेस कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन नहीं। और मीन उन्होंने कुछ लिमिट्स भी उस पर इम्प्लीमेंट की हुई हैं। ठीक है बच्चे, थैंक यू। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। ओके, अल्लाह।